बच्चों अभ्यास 8F हम आपको करा रहे थे। इसके पहले दूसरे तीसरे चौथे प्रश्न हमने आपको करा दिया था और पांचवा छठा होमवर्क दिया था, लेकिन किसी भी बच्चे ने करके हमको दिखाया नहीं। ये गलत बात है बच्चों। आप लोग जो क्वेश्चन होमवर्क देते हैं उसको करके ज़रूर दिखाया कीजिए। देखिए अब हम इसका 7वां प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कहा गया एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप इतनी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार खेत है, वर्ग का आपको पता है, वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती है बच्चों? बराबर होती है। वर्ग कैसा होता है? इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वर्ग कहते हैं। तो कह रहे हैं खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 7वां प्रश्न। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? भुजा स्क्वायर। तो खेत हमारा कैसा है? वर्गाकार। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? भुजा स्क्वायर। भुजा हमारी कितनी दे दी गई है? 3x - y का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हमारा a - b का सूत्र लग जाएगा। सूत्र a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर से यहाँ बच्चों क्या है? a बराबर कितना दे दिया गया है? 3x और b बराबर कितना दे दिया गया है? y। अब देखिए हम सूत्र में रख देंगे 3x - y का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर -2 इंटू a 3x इंटू बी वाई प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना है? y स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 9x स्क्वायर माइनस देखिए 2 तिहाई 6, 6xy प्लस y स्क्वायर। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 9x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर। सबके समझ में आ गया कि वर्ग हमारा क्या होता है? वर्ग जो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी ये दे दी गई है 3x - y का होल स्क्वायर, तो इसको a - b के होल स्क्वायर से हमने खोल लिया। अब देखिए बच्चों 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न हमसे कह रहा है एक खेत में x - 2y क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में x - 2y पपीते के पौधे लगे हैं। खेत में कुल कितने पौधे हैं? और यदि दूसरा क्या कह रहे हैं? यदि x बराबर 10 y बराबर 1 तो कुल पौधों की कितनी संख्या है? देखिए बच्चों ये 8वां प्रश्न। तो अगर हमसे कह दी, देखिए ये क्या कह रहे हैं? एक खेत है, खेत में क्या कह रहे हैं? खेत में x - 2y क्यारियाँ, जितनी क्यारियाँ हैं, जैसे अगर मान लीजिए 2 क्यारी, इतनी क्यारियाँ लगी हैं, x - 2y क्यारियाँ लगी हैं, उतने ही पपीते के पेड़ लगे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? तो हमसे कह रहे हैं खेत में कुल कितने पपीते के पौधे लगे हैं? खेत में कुल पपीते के पौधों की संख्या बच्चों क्या हो जाएगी? भुजा मतलब क्यारियों की संख्या और कुल पपीतों के पौधों को अगर हम गुणा कर देंगे तो खेत में कुल पपीते के पौधों की संख्या हमको निकल आएगी। तो खेत में कुल पपीते के पौधे बराबर x - 2y। जितने क्यारी हो गई, क्यारी हमारी कितनी? x - 2y, और पपीते भी हमारे कितने? पपीते के पौधे भी कितने हैं? x - 2y। दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x - 2y का होल स्क्वायर। खेत में कुल पपीतों के पौधे बराबर x - 2y का होल स्क्वायर। अब हम बच्चों सूत्र लगा देंगे। सूत्र हमारा क्या है? a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से यहाँ बच्चों क्या दे दिया गया? a बराबर कितना x है और b बराबर कितना है 2y।
तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? x हमारा क्या, a कितना है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई कितना है, b कितना है 2y प्लस वाई स्क्वायर। जो हमने बताया दो गिनती होती है तो उसको कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट बना के लिखते हैं, 2y का होल स्क्वायर। अब इसको खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 xy प्लस 4y स्क्वायर। तो खेत, पहला क्या हमसे पूछ रहे, खेत में कुल पपीते के पौधे बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर। अब दूसरा हमसे कह रहे हैं यदि x बराबर कितना दे दिया गया 10 और y बराबर 1, तो जहाँ जहाँ अगर x बराबर 10 और y बराबर 1 तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 10 रख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे बच्चों, 1 रख देंगे। तो 10x स्क्वायर मतलब 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स कितना है हमारा 10, y कितना है हमारा 1 प्लस 4y कितना है 1 का स्क्वायर। तो देखिए 10 दहम कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 दहम 40, एक को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 4 इकन्नम कितना हो जाएगा 4। तो देखिए बच्चों 104, देखिए आप एक चीज़ हम आपको सिखा दे रहे हैं, जो सबसे एक जैसा निशान होता है पहले उसको जोड़ते हैं। ऐसे नहीं करेंगे 100 में से 40 घटाया फिर 4 जोड़ देंगे, ऐसे नहीं होता है। जो दो संख्या एक जैसी रहती है उनको जोड़ते हैं, फिर जो अलग होती है उससे घटा देते हैं। देखिए 100 और 4 दोनों के आगे कैसे निशान है, प्लस के निशान है, तो इनको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 104। 104 माइनस 40, 104 को 40 से माइनस करेंगे, देखिए 4 है और यहाँ पर 0 है, 4 में से 0 का कितना बच्चा 4 और 10 में से 4 है कितना बच्चा बच्चों 6। तो खेत में कुल पपीते के कितने पौधे हैं 64। तो सब बच्चों को समझ में आ गया कि किस तरह से हमने ये निकाला है। सबसे पहले हमने जो क्यारियों की कुल संख्या है और पपीते के पेड़ों की कुल संख्या को आपस में गुणा कर दिया तो वो स्क्वायर बन जाएगा। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया हमने। सूत्र लगाने के बाद हमसे कहा गया कि x बराबर 10 और y बराबर 1 हो तो कितने पौधे आ जाएंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 10 रख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y रख देंगे और फिर जो दो एक जैसे निशान हैं उनको जोड़ देंगे, फिर अलग संख्या से उसको घटा देंगे। तो हमारा 64 आ गया। तो खेत में कुल पपीते के पौधों की संख्या कितनी हो गई 64। ये दो प्रश्न बच्चों हमने आपको समझाया है, इनको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और अपनी कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा, कॉपी पे ही नंबर मिलेगा। तो जिस बच्चे को जो समझ में ना आएगा, राइटिंग में कोई मिस्टेक होगी या कुछ समझ में ना आ रहा होगा, वो हमसे ज़रूर पूछ लेगा।